इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमर शहीद भगत सिंह की। जब खेलने कूदने कॉलेज में जाने का दिन था तब वो फांसी का फंदा लिए घूमता था। ऐसा था वीर अमर शहीद भगत सिंह। उन्होंने बोला है कि मैं अपने माँ से ज़्यादा अपने देश से प्यार करता हूँ, अपने पिता से ज़्यादा देश से प्यार करता हूँ, अपने बहन दोस्तों से ज़्यादा देश से प्यार करता हूँ। ऐसा जबरदस्त जज्बा था अमर शहीद भगत सिंह का, क्योंकि उसके अंदर रग रग में कूट कूट के भरी थी देशभक्ति। अगर इंडिया को, हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके जाना है, पूरे विश्व में ज़्यादा ये करना है, तो आपके अंदर भी होना चाहिए रग रग में भरी हुई देशभक्ति। हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, आजू बाजू वालों के साथ लड़ते रहते हैं, कुछ काम में लगे रहते हैं, मगर सही में अगर कोई आदमी देश को आगे लेके जाना होना चाहिए तो उसके लिए जबरदस्त देशभक्ति होना चाहिए। 23 साल की उम्र, छोटी सी उम्र में उन्होंने फांसी को गले लगा लिया। देश के लिए कुछ करना चाहता था, देश के लिए कुछ मर मिटना चाहता था। ज़्यादातर लोग भगत सिंह को भुला चुके हैं, क्योंकि असली अगर कोई हीरो है, बॉलीवुड का हीरो नहीं है, हॉलीवुड का कोई हीरो नहीं है, रियल अगर कोई भी हीरो है तो है अमर शहीद भगत सिंह। इन्होंने अपने देश के लिए, अपने पूरी लोक के लिए, कौम के लिए, पूरे कायनात के लिए उन्होंने अपना जान लगा दिया। लोगों को एक सबक मिले कि देश के लिए कुछ करो, देश को आगे बढ़ने के लिए करो, आज़ादी के लिए कुछ करो। इन्होंने अपने छोटी सी उम्र में गले लगा दिया। ऐसा जज्बा था, ऐसा जुनून था कि देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने जब उसके माता पिता ने बोला कि शादी कर लो, तो उन्होंने बोला मेरी जो दुल्हन है वो मेरे देश की आज़ादी है, आज़ादी के लिए मैं कुछ करूँगा। मेरी जो दुल्हन है वो आज़ादी है, आज़ादी के लिए मेरे को अभी लड़ना है। अभी ये दुल्हन नहीं, मेरे को सबसे ज़्यादा, मेरे अपने आप से ज़्यादा प्यार मेरे को देश के लिए है, देश के लिए मेरे को आगे बढ़ना है। उन्होंने छोटी सी उम्र में उन्होंने 300 किताब पढ़ डाली, कॉलेज से पहले 300 किताब पढ़ डाली। और जब उनको एक जुर्म में लेके गए जेल में, तो जेल में भी और 300 किताब पढ़ डाली। जब उनका फांसी का दिन तय हुआ था 24 मार्च 1931, तो ये तय हुआ था, मगर अंग्रेज इतना घबरा गए, अंग्रेज सरकार इतनी घबरा गई कि वो डर से उन्होंने एक दिन पहले ही उसको फांसी दे गई। जब फांसी देने का वक्त आ गया तब जेलर उनको लेने को गए, तो वो एकदम बिंदास बुक पढ़ रहे थे। तो उन्होंने बोला, जेलर ने कि आपकी आखिरी की इच्छा क्या है? तो उन्होंने बोला ये जो मेरी किताब है, ये किताब मेरे को 15 पेज बाकी है, 15 पेज पढ़ना बाकी है, वो 15 पेज मेरे को पढ़ने दीजिए, मेरी आखिरी इच्छा है। तब उन्होंने बोला ये किताब में मेरी क्या इतना रुचि क्यों है, ये किताब आखिरी क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो बोलता है एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को मिल रहा है, यही है मेरी किताब। और वो किताब थी मार्क्स लेनिन की, जो रसिया के बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे। उन्होंने वो किताब 15 पेज पढ़े और शांति से वो चले गए फांसी के फंदे के ऊपर। जब उनका फांसी देने से पहले उनको एक वजन चेक किया गया, तो उनको वजन उनका 4 किलो बढ़ गया था। सोचो, जो आदमी को फांसी मिलने वाली उसके वजन बढ़ेगा क्या? क्योंकि उनके जज्बा था, जोश था दुनिया को, देश को आज़ादी कर देने का, इसलिए उनका 4 किलो वजन बढ़ गया। अगर ऐसा वक्त आ जावे तो हमारा सोच के टेंशन में वजन कम हो जावे। तो ऐसा शहीद अमर भगत सिंह था।
अमर शहीद भगत सिंह था, उनको आज तक अमर शहीद भगत सिंह नहीं बोला जाता है। तो मेरी सबको एक रिक्वेस्ट है, मेरी दरखास्त है कि आप लोग सभी अपने घर पे या अपनी ऑफिस में अमर शहीद भगत सिंह की फोटो लगावे, क्योंकि उनमें वो ये पावर था, देश के लिए कुछ करना चाहता था। तो यहाँ पे मेरा ये वक्तव्य खत्म करता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, किसी के अंदर में देशभक्ति की भावना जगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।